तो नमस्कार दोस्तों, आज की जो मैं वीडियो में लेकर के आया हूँ, आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है, आज हमारा मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर के ऊपर, ये हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर के नियम मैंने बताए थे, तो आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है ड्राइवर के ऊपर होने वाला है। तो आज दोस्तों जो मैं वीडियो के माध्यम से जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि मोबाइल फोन के अंदर ड्राइवर का क्या उपयोग है और ड्राइवर का कैसे उपयोग किया जाता है, ड्राइवर का कैसे डाउनलोड किया जाता है और ड्राइवर का हमारे मोबाइल फोन की लाइन में रोल क्या है और इसके माध्यम से हम लोग मोबाइल फोन रिपेयरिंग में सॉफ्टवेयर करते समय क्या हमको हेल्प मिलती है, इन सब चीजों के बारे में दोस्तों मैं आपको वीडियो देने वाला हूँ। तो दोस्तों मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूँ, जहां पर आपको मोबाइल फोन या लैपटॉप इस तरीके से रिपेयरिंग के टेक्निकली कोर्स आपको सिखाए जाते हैं। यहाँ पर हम लोग आपको दोस्तों बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग देते हैं। थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों तरीके से मोबाइल फोन को रिपेयर करने का तरीका सिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक के ऊपर और सीखते हैं कि मोबाइल फोन के अंदर ड्राइवर क्या है और ड्राइवर का उपयोग क्या है, ड्राइवर के माध्यम से मोबाइल फोन को कैसे ठीक किया जाता है। तो दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है ड्राइवर के ऊपर होने वाला है। सबसे पहली बात क्या है, मैं ड्राइवर की थोड़ी सी डेफिनेशन समझा देता हूं और ड्राइवर का मोबाइल फोन में क्या रोल है, कैसे डाउनलोड किया जाता है। तो ड्राइवर एक प्रोग्राम है जो ब्रांड या चिपसेट के अकॉर्डिंग आता है। तो ड्राइवर क्या होता है, ड्राइवर एक प्रोग्राम होता है जो ब्रांड या चिपसेट के हिसाब से आता है। जितने भी मोबाइल फोन आते हैं, सारे मोबाइल फोन में जो ड्राइवर का काम होता है, तो ड्राइवर एक प्रोग्राम होता है जो ब्रांड या चिपसेट के हिसाब से आता है। ब्रांड का मतलब होता है मोबाइल फोन का ब्रांड क्या है, चिपसेट का मतलब होता है मोबाइल फोन के अंदर चिपसेट, चिपसेट का मतलब सीपीयू कौन सा यूज हो रहा है। तो ड्राइवर दो तरीके के आते हैं, ब्रांड के हिसाब से आता है, दूसरा मोबाइल फोन में चिपसेट के हिसाब से आता है। और अगर आप ड्राइवर का शब्द का देखेंगे तो जनरली हम लोग सुनते भी रहते हैं कि भाई ये मोटरसाइकिल के ड्राइवर हैं, ये गाड़ियों के ड्राइवर हैं, रेल के ड्राइवर हैं, ट्रेन के ड्राइवर हैं, जेसीबी के ड्राइवर हैं, ऐसे सुना होगा आप लोगों ने। तो ड्राइवर का मतलब क्या होता है कि जो जेसीबी का ड्राइवर होता है तो ये थोड़ी ना उसके अंदर जेसीबी घुसा होता है या वो जेसीबी के अंदर घुस जाता है। बस मोटी भाषा में यूं होता है कि उस जेसीबी को ऑपरेट करने का जो तरीका होता है उसके दिमाग के अंदर फिट होता है। मतलब जेसीबी को चलाया कैसे जाएगा, जेसीबी को कंट्रोल कैसे किया जाएगा, जेसीबी को ऑपरेट कैसे किया जाएगा, इन सब चीजों का जब तरीका उसके दिमाग के अंदर फिट हो जाता है तो समझ लीजिए वो उसी चीज का क्या बन जाता है, ड्राइवर बन जाता है। ऐसे ही हमारे मोबाइल फोन लाइन में भी होता है कि ड्राइवर एक प्रोग्राम होता है जो हमारे मोबाइल फोन ब्रांड या चिपसेट के अकॉर्डिंग आता है। अब मैं एग्जांपल सी बात मैं आपको समझाता हूं। जैसे हमारे कंप्यूटर होता है, हमारे कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, हमारा सिस्टम है कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर का जो सीपीयू लगा है ये मोबाइल फोन है, ये मोबाइल फोन के अंदर जो सीपीयू लगा है। तो कंप्यूटर का सीपीयू, मोबाइल फोन का सीपीयू का मतलब होता है हम लोग मोबाइल फोन के सीपीयू को जो इन्फॉर्मेशन होते हैं कंप्यूटर के अंदर फिट कर देते हैं। जैसे कंप्यूटर के अंदर फिट कर देते हैं तो इसका मतलब होता है इसका ड्राइवर हम इसके अंदर इंस्टॉल कर देते हैं। जैसे ड्राइवर इसके अंदर इंस्टॉल कर देते हैं तो मोबाइल फोन की इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर फिट हो जाती है और जैसे ही आप यूएसबी केबल के माध्यम से आप अपने मोबाइल फोन को कंप्यूटर से कनेक्ट कराते हैं, तुरंत कंप्यूटर फाउंड एक्सेप्टेड ड्राइवर सक्सेसफुल ऐसा मैसेज देता है और ये बोलता है कि आपका डिवाइस कनेक्टेड, डिवाइस रेडी टू यूज, ऐसा मैसेज आता है और आपका मोबाइल फोन कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाता है। तो ड्राइवर क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है जो ब्रांड या चिपसेट के हिसाब से आता है। मोटी भाषा में अगर मैं एक जनरल सी बात आपको बताता हूँ कि अगर मैं आपके घर आता हूँ तो अगर आपके घर आऊंगा तो आपके घर वाले आपको तो जानते ही, आप अपने घर में ही रहते हैं, लेकिन हमको तो नहीं जानते। लेकिन हम अगर आपके घर में आएंगे तो वो हमसे पूछेंगे भैया कौन, आप कौन, क्योंकि मैं अननोन पर्सन हूँ, मुझको तो नहीं जानते। अगर तुम आप हमारे इन्फॉर्मेशन अपने भैया या घर में जो भी लोग जानने वाले उनको बता देते हो कि हमारे सर जी आ रहे हैं, आप उनको बिठाइए, मैं आता हूं अभी, तो वो लोग हमको बिठाएंगे। इसका मतलब है कि हमारा जो प्रोग्राम है, हमारा जो सॉफ्टवेयर है, हमारा ड्राइवर है, आपने अपने घर वालों के अंदर फिट कर दिया ताकि इन्फॉर्मेशन फिट हो गई और हम अपने घर में, आपके घर में जाके एक्सेप्ट हो सकते हैं, बैठ सकते हैं। नहीं तो पहले नहीं बैठने देते। तो इसका मतलब होता है कि जब हम कोई भी मोबाइल फोन को अपने कंप्यूटर से लगाते हैं तो हमारा कंप्यूटर उसी चीज को स्वीकार करता है जब तक उसका सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम के अंदर नहीं होता। अगर हमारे सिस्टम के अंदर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो हमारा मोबाइल फोन सिस्टम से कनेक्ट नहीं हो सकता। तो ड्राइवर एक प्रोग्राम होता है जो ब्रांड या चिपसेट के हिसाब से आता है। ड्राइवर को
गूगल से डाउनलोड करते हैं। ड्राइवर जो होता है, ड्राइवर को गूगल से डाउनलोड किया जाता है। किससे डाउनलोड किया जाता है? गूगल से डाउनलोड किया जाता है, पहली बात। फिर ड्राइवर को इंस्टॉल करते हैं। क्या करते हैं? ड्राइवर को इंस्टॉल किया जाता है। जैसे ड्राइवर को इंस्टॉल कर देते हो तो हमारा मोबाइल फोन सिस्टम से कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद ड्राइवर को कंट्रोल पैनल में चेक करते हैं। ड्राइवर को हम कंट्रोल पैनल में इसलिए चेक करते हैं ताकि हमारा मोबाइल फोन सिस्टम से कनेक्ट होगा कि नहीं कनेक्ट होगा, तो हमारे ड्राइवर कंट्रोल पैनल में दिखाना चाहिए कि इंस्टॉल हुआ कि नहीं इंस्टॉल हुआ। ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे कंट्रोल पैनल के अंदर आनी चाहिए। तो ड्राइवर को कंट्रोल पैनल में चेक करते हैं, ये चेक करते हैं कि ड्राइवर हमारा सिस्टम में इंस्टॉल हुआ कि नहीं इंस्टॉल हुआ। पहली चीज, तो ड्राइवर को गूगल से डाउनलोड करते हैं, ड्राइवर को इंस्टॉल करते हैं, ड्राइवर को कंट्रोल पैनल में जाकर के चेक करते हैं। ये चेक करते हैं कि हमारा ड्राइवर इंस्टॉल हुआ कि नहीं इंस्टॉल हुआ। फोन कनेक्ट होगा तो डिवाइस मैनेजर में शो करेगा। अगर आपका मोबाइल फोन कनेक्ट होगा तो मोबाइल फोन कनेक्ट होने पर आपका मोबाइल फोन डिवाइस मैनेजर में शो करेगा, मतलब कोड बनाएगा, सैमसंग लिख करके आएगा, कनेक्टिविटी बंद करके आएगी। अगर आपके मोबाइल फोन में कनेक्टिविटी बंद करके आती है तो इसका मतलब है कि आपका ड्राइवर आपके सिस्टम में है, इसलिए आपका मोबाइल फोन सिस्टम से क्या हो पा रहा है? कनेक्ट हो पा रहा है। तो ड्राइवर एक प्रोग्राम होता है जो ब्रांड या चिपसेट के हिसाब से आता है। ड्राइवर को गूगल से डाउनलोड करते हैं, ड्राइवर को इंस्टॉल करते हैं, ड्राइवर को कंट्रोल पैनल में जाकर चेक करते हैं। कंट्रोल पैनल में होगा तो ड्राइवर डिवाइस मैनेजर में शो करेगा, मतलब मोबाइल डिवाइस मैनेजर में शो करेगा। क्या शो करेगा? फोन शो करेगा। अगर आपका फोन कनेक्ट होगा तो डिवाइस मैनेजर में शो करेगा। अब हम लोग बात करते हैं ऑल मोबाइल फोन के ड्राइवर। इन सब चीजों को आप अच्छे से नोट कर लीजिए। ऑल मोबाइल फोन के ड्राइवर, ऑल मोबाइल फोन के ड्राइवर। मोबाइल फोन में उपयोग होने वाले कितने तरह के ड्राइवर आते हैं? चलिए मैं सारे ड्राइवर का जिक्र करता हूं। सबसे पहला ड्राइवर आता है सैमसंग USB ड्राइवर। उसके बाद क्वालिकॉम USB ड्राइवर, मीडियाटेक USB ड्राइवर, SPD USB ड्राइवर, क्यूकॉम MTK USB ड्राइवर। उसके बाद आता है लीबस फिल्टर USB ड्राइवर। उसके बाद अगला ड्राइवर आता है ADB USB ड्राइवर, हवाई 1.0 यूजर USB ड्राइवर। तो इतने तरीके के जो ड्राइवर होते हैं जो हमारे सिस्टम में हम लोग डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करने के बाद अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेते हैं। अगर इसमें से जितने भी सारे ड्राइवर आते हैं, सारे ड्राइवर में दोस्तों अलग अलग वर्जन होते हैं। आप सारे वर्जन में से जो, अगर आपके लैपटॉप पुराने हैं तो उसमें पुराने वर्जन का ड्राइवर को डाउनलोड करिए, और अगर आपके पास लैपटॉप नया है या न्यू जनरेशन का लैपटॉप है तो आप उसमें से लेटेस्ट ड्राइवर को डाउनलोड करिए ताकि आपके मोबाइल फोन की कनेक्टिविटी आसानी से हो सके। और जब तक आपके सिस्टम में ड्राइवर नहीं होगा तब तक आपका मोबाइल फोन कनेक्ट नहीं होगा। जब तक मोबाइल फोन कनेक्ट नहीं होगा तब तक आप मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर रिपेयर नहीं कर सकते।
अब जितने भी सारे ड्राइवर हैं, सारे ड्राइवर को दोस्तों एक बार मैं आपको डाउनलोड करके दिखाता हूं कि आप ड्राइवर को डाउनलोड कैसे करेंगे, इसका डाउनलोड करने का तरीका क्या होता है। तो चलिए हम लोग अपने सिस्टम में चलते हैं और सिस्टम में जितने भी सारे ड्राइवर होते हैं, सारे ड्राइवर को मैं स्टेप बाय स्टेप आपको डाउनलोड करके भी आपको बताता हूँ। अब देखिए ड्राइवर के बारे में छोटी सी बात और आप जान लीजिए कि जितने भी सिस्टम होते हैं, सारे सिस्टम में ड्राइवर जो होते हैं दो तरीके के आते हैं। एक तो ड्राइवर आता है तुम्हारा ऑटोमेटिक, और दूसरा ड्राइवर आता है मैनुअल। अच्छा, ऑटोमेटिक और मैनुअल में फर्क क्या होता है? जो ऑटोमेटिक ड्राइवर आता है वो एक ड्राइवर का सर्विस सेटअप आता है, उस सेटअप को आप नेक्स्ट 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 करके ऐसे इंस्टॉल कर दीजिए, ड्राइवर इंस्टॉल हो जाता है, आपका फोन कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन जो मैनुअल ड्राइवर आता है, ये मैनुअल ड्राइवर में क्या होता है, सेटअप की कॉन्फ़िगर फाइल होती है, उस कॉन्फ़िगर फाइल को जब आप मोबाइल फोन कनेक्ट कराते हैं, उसमें क्वेश्चन मार्क या येलो कलर का ट्रायंगल बन करके आता है, तो आपको डिवाइस मैनेजर में जाकर के वहां से जाकर राइट क्लिक करके अपडेट ड्राइवर में जाकर के लेट्स पिक करके ड्राइवर को सेटअप को उठाना होता है, फिर आपका मोबाइल फोन कनेक्ट होता है। तो मैनुअली ड्राइवर में आपको एक एक करके सेटअप को बताना पड़ता है और ऑटोमेटिक वाले में इंस्टॉल हो जाता है। तो ज्यादातर मोस्टली ड्राइवर ऑटोमेटिक वाले ही आ रहे हैं। अब चलो चलते हैं कि जितने भी सारे ड्राइवर होते हैं, सारे ड्राइवर को हम लोग डाउनलोड कैसे करेंगे, और डाउनलोड करने के बाद आप उसको कैसे मोबाइल फोन में से इंस्टॉल कर पाएंगे, इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज की वीडियो में इतना ही, और जितना भी सारा सब कुछ मैंने बताया है, इन सब चीजों को आप अच्छे से नोट करें, और नोट करने के बाद आप उसको रिटर्न भी करें। अब ये ड्राइवर को डाउनलोड करने का तरीका क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो दूंगा, और वीडियो